देहिनां क्षणभङ्गुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। तो अति दुर्लभ और अन्य सब देह भी तो हैं, लेकिन 84 जाति जो योनियों में भ्रमण करता, नर्तन करता मनुष्य जो बार बार पछता करके अपने पूर्वकृत कर्मों के अधीन पुण्यों को पापों को भोगता हुआ जीवन की लंबी लंबी यात्राओं को पूर्ण करता हुआ भटकता हुआ जब थक कर चूर हो जाता है और जब जन्म जन्मांतर के अर्जित किए हुए पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के अति दुर्लभता के साथ यह मानव देह भगवान बड़ी कृपा के साथ बड़ी करुणा के साथ प्रदान करते हैं। आप सब बड़भागी हैं, हम और आप, ये मानव देह हमें प्राप्त हुई। तो कृष्ण कहते हैं एक तो मानव देह प्राप्त करना अति दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं अति दुर्लभ। अति जिसका लग जाती है उसका महत्व बढ़ जाता है। अति जहाँ लग जाए बोले कि उसका महत्व कुछ यूं भी बढ़ जाता है, कहाँ अति सर्वत्र बढ़ जाते बोले अति तो अति होती है जहाँ अति लग जाए, कहा कि अति का भला न बोलना अति की भली न। तो बोले ज्यादा बोलना, यदि कोई ज्यादा बोले तो भी खराब, कोई ना बोले तो भी खराब, कोई ज्यादा हंसे तो लोग क्या कहते हैं, बोले तो हंसते ही बोले। एक लिमिट में हंसना तो ठीक लगता है, लेकिन ज्यादा हंसना फिर क्या होता है, अति हो जाती है। और कोई अति रोए तो बोले कि तो हमेशा रोते, वो भी अति तो बोले खराब होती नहीं, अति महत्वपूर्ण है। कहाँ की अति महत्वपूर्ण है, जीवन में कुछ ही ऐसी अति है, 2-4 अति ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण है। बोले वो कौन सी अति, संत कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, यदि भगवत नाम में, भगवत नाम जप में, यदि साधन में, यदि भक्ति में अति जोड़ी जाए, श्री राधा नाम के गुणगान की कोई अति नहीं, कोई मर्यादा नहीं, अति 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 कहा, अति मधुर नाम राधा का छुआगे और सहज फल, जहाँ फीका स्वाद सुधा का, अति मधुर नाम राधा का। अति कहीं लगा सकते तो हमारे किशोरी जी के नाम में लगा सकते हैं। इतनी मधुराति मधुर है, इतनी कोमलाति कोमल है, इतनी दिव्याति दिव्य है कि उनकी दिव्यता का, उनकी कोमलता का, उनकी भव्यता का, उनकी मधुरता का, उनकी सरसता का, उनकी विनम्रता की कोई अति है ही नहीं। ऐसी हमारी श्री किशोरी जो है, ऐसी हमारी राधा रानी है और ऐसी उनकी भक्ति है। तो कदाचित भक्ति में अति की कोई सीमा नहीं है। मेरी बहनें, आप नव मार्ग में, नव जीवन की ओर आगे बढ़ रही हैं, तो इस दुर्लभ मानव देह को, अपनी अति को सिद्ध कीजिएगा। और जो आपने यहाँ पर ज्ञान अर्जन किया है, जो आपने सुंदर सुंदर भाव, सुंदर सुंदर पाठ, सुंदर सुंदर ग्रंथ आदियों के अध्ययन किए हैं, उन अध्ययन को, उन अपने ज्ञान को अपने हृदय में रख करके इस मानव देह को धन्य करते हुए, देहिनां क्षणभंगुर, कितनी विचित्र बात है, अति मूल्यवान महत्वपूर्ण ये हमें शरीर मिला, जो भी बड़ी क्षणभंगुर कांच के समान। कैसे इस मानव जीवन की महत्वपूर्णता क्या है, बोले दुनिया जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना है, माटी का खिलौना है, मिल जाए। दुनिया जिसे कहते हैं माटी का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना। बोले कदर तो मिलने पर ही पता चलती है, लेकिन जब नहीं मिलता तो मिट्टी समान हो जाता है। इसलिए इस जीवन को धन्य बनाते हुए भगवान कृष्ण के प्रसाद में, अमृत में इस जीवन को धन्य करते हुए, जीवन के नव नव लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते हुए, देश देशांतरों में जाकर के अपने और आने वाली पीढ़ी को, संस्कृति को नव नव मार्ग दर्शा करके आप सुंदर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी के लिए भागवत के माध्यम से, मानस के माध्यम से, किन्हीं भी ग्रंथ के माध्यम से ये सुंदर सुंदर शुभकामनाएं। भागवत में एक बड़ी सुंदर चर्चा है, आगे का जीवन परीक्षा में रहेगा। जब कहीं कुछ न सूझ रहा हो तो, क्योंकि भागवत अब आगे आप जाकर के बड़े बड़े मंचों पर
जीवन में भी, जीवन भी एक मंच है, जीवन के मंच पर जब आप क्रीड़ा करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सी परीक्षाएं होने वाली हैं। अब इसके सूत्र भी बहुत हैं, कोई दो चार कहे जाएं तो भी समय बड़ा कम पड़ जाएगा, लेकिन एक बड़ा सुंदर भाव है, जब जीवन की उलझनों में कुछ न सूझे तो एक बात जरूर बांध कर रखिए। संत कहते हैं जीवन कैसा होना चाहिए, संतत्व की पहचान क्या होनी चाहिए, जीवन में उदारता कैसी होनी चाहिए, भक्ति का लक्षण क्या होना चाहिए। हमने पाठ पढ़ लिया, गुरुजी का आशीर्वाद ले लिया, लेकिन जीवन में उसका मनन कितना किया है ये जानना है तो स्वयं की परीक्षा देनी भी होगी। कैसे परीक्षा देंगे आप अपनी? बहुत से संकल्प, बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, क्योंकि अब कहते हैं ना कि आप सबके आशीर्वाद से कुछ एक 22वां 23वां वर्ष अब चल रहा है कथा के क्षेत्र में, तो जीवन में बहुत कुछ देखा और आज यहाँ अनुभव की चर्चा हो रही है। बहुत अधिक तो क्या कहूँ, एक भाव बड़ा सुंदर है। संत कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, ये ध्यान रखिएगा, बहुत सुंदर बात है। जीवन का सार क्या है, ऐसा होना चाहिए जीवन। तृणादपि सुनीचेन तरोदपि सहिष्णुना, तृणादपि सुनीचेन तरोदपि सहिष्णुना और अमानिना मान दे, कीर्तनीय सदा हरे। बड़ी सुंदर चार बातें हैं, इन चार सूत्रों को अपने जीवन में गांठ बांध लेना। जिसने इन चार सूत्रों को पकड़ लिया, समझ लीजिए भक्ति का मार्ग सुगम होता जाएगा। आज संसार में, आज देश विदेश में, आज हमारे शहरों में विलासिता, आधुनिकता की अंधी दौड़ के बीच में कहीं ना कहीं ये भाव लुप्त होते जा रहे हैं। सबसे पहले जो अहंकार, जो ईगो भरती जा रही है ना, तो भैया सबसे पहले इस ईगो को छोड़कर जब भी आप जीवन पथ पर आगे निकले, आगे बढ़े, तो सबसे पहले तृणादपि सुनीचेन, स्वयं को तिनके से भी छोटा जानकर। संत कहते हैं वो तिनके से भी छोटा, ये संतत्व की पहचान है। आपने देखा होगा, दर्शन किया होगा, बड़े बड़े संत, अरे अभी यहाँ हमारी नारी सत्संग समिति में हम ये देख रहे थे, अभी इस मंच पर क्या लीला चल रही थी, बोले स्वागत सम्मान का क्रम चल रहा था और इस क्रम में वो माल्यार्पण के लिए बुलाया गया। अब देखिए जो माला पहनने वाले हैं वो उन्हें पहना रहे हैं और जो पहनाने वाले हैं वो उन्हें पहना रहे हैं। अगला बदली सी हो रही थी, देख रहे थे आप? ये मालाओं का आदान प्रदान। कोई कहे अरे भैया तुम बड़े हो, नहीं नहीं हम नहीं, अजी आप बड़े हो। पहले झुकना, कहते नहीं गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, पहले खुद झुकता है औरों को उठाने वाला। इसीलिए स्वयं से बढ़कर सामने वाले को जब आप सम्मान देंगे, मैं कौन हूं, तृणादपि, तिनके से भी छोटा। बड़े से बड़े संत भी आज देखिए हमारे ब्रजमंडल में, बरसाना धाम में, वृंदावन धाम में बड़े बड़े संत एक दूसरे के चरणों में लोटपोट हो जाते हैं। बाबा प्रेमानंद को देखिए किस प्रकार से जब संत मिलन होता है तो चरणों में लोटपोट हो जाते हैं। ये तृणादपि, तिनके से भी नीचा कर, मैं तो कुछ भी नहीं। कभी भी जीवन में अभिमान ना आए अपनी भक्ति का, अपने ज्ञान का, अपने किसी भी पुरुषार्थ का, अपने व्यक्तित्व का, अपने पद का, अधिकार का अभिमान ना आए। मेरी बहनों, ये जरूर ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार से, जैसे ही ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रु, बोले एक ने प्रवेश किया नहीं, ये सारे शत्रु चले आते। तृणादपि सुनीचेन, जब जीवात्मा एक बार स्वयं को बना लेता है तो उसका लाभ क्या होता है? बोले प्यारे एक बार करके देखो, बन के देखो। बोले हम और आप तो बहुत बार ठंडा ठंडा जल पी लेते, ठंडा पानी पी लेते, लेकिन किसी प्यासे को ठंडा जल पिला करके उसकी प्यास बुझा करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि क्या करता है। जो इस भाव से भावित हो जाए तो लाडली किशोरी जी की एक बड़ी सुंदर कथा ब्रज के संत कहते हैं,